शीतला माता की पूजा सनातन धर्म में विशेष रूप से स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा के लिए की जाती है। शीतला माता की व्रत करने से चेचक, फोड़े, फुंसी, बुखार और त्वचा रोगों से रक्षा करती है और घर परिवार में स्वास्थ्य, शांति और सुख बनाए रखने के लिए उनकी पूजा की जाती है। बच्चों की लंबी उम्र और रोगों से बचाव के लिए माता शीतला की आराधना की जाती है और गांवों और परिवारों में महामारी या बीमारी से रक्षा के लिए भी पूजा की परंपरा है। माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां शीतला अवश्य लिखें और कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब धरती पर श्रद्धा का वास था, जब प्रकृति की हर शक्ति में ईश्वर का अंश देखा जाता था और जब माँ के हृदय की पुकार स्वयं परमपिता परमेश्वर को भी विचलित कर देती थी। यह कथा है एक ऐसी माँ की जिसके लिए उसका कलेजे का टुकड़ा ही उसका संसार था और जिसके विश्वास ने स्वयं नियति को भी बदलने पर विवश कर दिया। जमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था रामपुरा। गांव धूल भरी राहों से घिरा हुआ था और झोपड़ियां मिट्टी व घास फूस के बने थे। इन्हीं झोपड़ियों में से एक में रहती थी यशोदा, एक विधवा माँ, जिसका जीवन अपने इकलौते बेटे गोपाल के इर्द गिर्द घूमता था। यशोदा का पति कुछ वर्ष पहले ही इस संसार को छोड़कर चला गया था और तब से गोपाल ही उसका सहारा, उसका संसार, उसका भविष्य था। गोपाल एक 5-6 वर्ष का भोला भाला बालक, जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर चिरस्थायी मुस्कान रहती थी। वह गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलता, मिट्टी के खिलौने बनाता और जब भी थकता अपनी माँ के आंचल में सिमट जाता। यशोदा दिन रात मजदूरी करती, मीलों दूर से पानी भर कर लाती, खेतों में काम करती ताकि उसके बेटे को 2 वक्त की रोटी और एक सुखी जीवन मिल सके। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने गोपाल को बड़ा होता देखना, उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक तपती दोपहरी की बात है। गोपाल अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर आग की तरह तपने लगा और कुछ ही पलों में उसके पूरे बदन पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आए। यशोदा, जो घर में आटा गूंथ रही थी, बेटे की चीख सुनकर भागी। उसने गोपाल को गोद में उठाया, उसका माथा छुआ। ओ, उसका बदन भट्टी सा जल रहा था। गोपाल, मेरे लाल, क्या हुआ मेरे बच्चे को? यशोदा की आवाज में घबराहट थी। गोपाल दर्द से करा रहा था। माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बदन चल रहा है। यशोदा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, जैसे अपनी छाती की गर्मी से ही बेटे के ज्वर को सोख लेना चाहती हो। वो तुरंत गांव की सबसे अनुभवी महिला दादी जमुना के पास भागी। दादी जमुना ने गोपाल को देखा, उसकी नाड़ी जांची और आंखों में चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। अरे यशोदा बेटी, यह तो शीतला मैया का प्रकोप लगता है। शरीर पर यह दाने और यह ज्वर देवी रूठ गई हैं। दादी के इन शब्दों ने यशोदा के हृदय में एक गहरा छेद कर दिया। अगले कुछ दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल दे। हर कोई गोपाल को देखने आता, अपनी अपनी सलाह देता और हर सलाह के अंत में यही बात दोहराई जाती, शीतला माता का प्रकोप है, यशोदा माता को मनाना पड़ेगा। गोपाल की हालत बिगड़ती जा रही थी। पहले तो दाने केवल चेहरे और छाती पर थे, पर अब भी पूरे शरीर पर फैल चुके थे। उसका मुखमंडल पीला पड़ने लगा था। आंखों में चमक की जगह एक अजीब सी उदासी और दर्द का सागर गहरा गया। यशोदा ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, वह अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगी। गांव के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। यह कोई मामूली बुखार नहीं है यशोदा, यह देवी का प्रकोप है। औषधि यह काम नहीं करेगी। तुम्हें देवी को मनाना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, उनसे अपने बेटे की क्षमा याचना करनी होगी थी। अगले दिन सुबह यशोदा गांव के मंदिर में गई, पंडित जी से विनती की। पंडित जी ने कहा, यशोदा, तुम्हें शीतला माता का व्रत रखना होगा। यह व्रत बहुत कठिन होता है। तुम्हें निर्जला उपवास करना होगा, ठंडे पानी से स्नान करना होगा और एक विशेष प्रकार की पूजा करनी होगी। जब तक माता प्रसन्न नहीं होती, तुम्हें हार नहीं माननी है। अगदी आप जो कहे पंडित जी, मैं सब करूंगी, बस मेरा गोपाल ठीक हो जाए। मुझे नहीं पता शीतला माता क्यों रुष्ट हुई है, पर मैं उन्हें प्रसन्न करके रहूंगी।
मैं सब कष्ट सहने को तैयार हूँ। पंडित जी ने उसे व्रत के नियम समझाए। शीतला माता की पूजा ठंडे पकवानों से होती है, बासी भोजन से होती है। पूरे दिन जलपान नहीं करना होता और रात भर जागकर माता का स्मरण करना होता था। रात को उसने ठंडे चावल और गुड़ की खीर बनाई जो अगले दिन माता को चरानी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, पर एक ही लक्ष्य था, गोपाल की सलामती। अगले दिन यशोदा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, ठंडे पानी से स्नान किया जिससे उसके शरीर में एक कंपी सी दौड़ गई। पर उसने अपने मन को मजबूत रखा। उसने मंदिर जाकर शीतला माता के सामने दीपक जलाया, ठंडे पकवान अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। हे माता, हे जगजननी, मेरे गोपाल को क्षमा करो। अगर उसने अनजाने में कोई पाप किया हो तो मुझे क्षमा करो। मैं उसकी माँ हूँ, मैं ही उसका हर कष्ट झेलने को तैयार हूँ। मेरे बेटे को जीवन दान दो माता। गोपाल की हालत और बिगड़ गई थी। उसके शरीर पर दाने अधिक गहरे हो गए थे और वो अब केवल हल्की हल्की सांस ले पा रहा था। यशोदा उसके पास बैठी थी। निर्जला व्रत के कारण उसका गला सूखा था, शरीर में ऊर्जा नहीं थी, पर उसकी ममता ने उसे थाम रखा था। गोपाल, मेरे बच्चे, आंखें खोल, माँ को देख। यशोदा ने बेटे को धीरे से हिलाया। उसने गोपाल का हाथ पकड़ा जो अब ठंडा पड़ने लगा था। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। हे शीतला माता, मेरी पुकार सुन। आज रात ही मुझे मेरे बेटे को ठीक करके दिखा, अन्यथा मैं इसी झोपड़ी में अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा जीवन मेरा नहीं, यह मेरे बेटे का है। अगर वह नहीं तो मैं भी नहीं। हे माता, मैं जानती हूँ तुम दयालु हो, तुम माँ हो। एक माँ होकर दूसरी माँ का दुख समझो। मेरे बच्चे को जीवन दो, उसे मुझसे मत छीनो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ देवी। उसी क्षण झोपड़ी में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसके सामने, उसी झोपड़ी के अंधेरे कोने में, जहां तक सूरज की रोशनी भी कभी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी, एक अलौकिक आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं शीतला माता थी। यशोदा ने अविश्वास से उन्हें देखा। उसकी जुबान लड़खड़ा गई, शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उनके चरणों में गिरना चाहती थी, पर उसके शरीर में जरा भी हलचल करने की शक्ति नहीं थी। माता शीतला ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, उत्तरी मेरी बेटी यशोदा, भयभीत ना हो, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूँ। यशोदा की आंखों में फिर से आंसू भर आए, पर इस बार वे भय के नहीं बल्कि असीम श्रद्धा और कृतज्ञता के थे। उन्होंने अपने एक हाथ से यशोदा के सिर पर हाथ फेरा और अपने दूसरे हाथ से गोपाल को स्पर्श किया। जिस क्षण उनका हाथ गोपाल को लगा, योदा ने महसूस किया कि गोपाल का शरीर तुरंत शीतल होने लगा। दाने गायब होने लगे थे और उसकी सांसें सामान्य होने लगी थी। माता ने फिर कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। तुमने एक माँ की तरह अपने पुत्र के लिए जो तप किया है वह अतुलनीय है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी एक निष्ठा ने मुझे यहाँ आने पर विवश किया है। माता ने उसे सांत्वना दी, उसे आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे उसी प्रकाश पुंज में विलीन हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। झोपड़ी में फिर से पहले जैसा अंधेरा छा गया, पर यशोदा के हृदय में आशा और विश्वास का एक नया सूरज उगाया था। वो गोपाल को अपनी गोद में लिए बैठी रही। उसका शरीर अब सामान्य था, सांसें गहरी और नियमित थी। दाने पूरी तरह से गायब हो चुके थे, मानो कभी थे ही नहीं। यशोदा ने अपने बेटे के माथे को छुआ। कोई बुखार नहीं था, वह शांत भाव से सो रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रामपुरा गांव की झोपड़ियों को छू रही थी, यशोदा अपनी झोपड़ी में बैठी थी, अपने बेटे को निहार रही थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसने गोपाल को कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरे लाल, मेरा गोपाल, तू ठीक हो गया। गांव के लोग जब सुबह अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए उठे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गोपाल, जो कल रात तक मृत्युशैया पर पड़ा था,
अब गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था, हंस रहा था, दौड़ रहा था। उसके शरीर पर चेचक के एक भी निशान नहीं थे, जैसे वो बीमारी उसे कभी हुई ही ना हो। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये गोपाल है। हाँ, वही गोपाल। ये कैसे हो सकता है? यशोदा ने अपनी नम आंखों से और शांत मुस्कान के साथ पूरी कथा सुनाई। पूरा गांव अवाक रह गया। हर किसी की आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव था। उन्होंने यशोदा की भक्ति को प्रणाम किया और शीतला माता की महिमा का बखान करने लगे। यह तो माता का चमत्कार है। यशोदा की सच्ची भक्ति ने माता को स्वयं यहाँ आने पर विवश कर दिया। जय हो शीतला मैया की, जय हो। पूरा गांव शीतला माता की जय जयकार से गूंज उठा। प्रिय साथियों, इसी के साथ माता शीतला की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती शीतला देवी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय हो माता शीतला।